और दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता दें कि आप सभी लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सरकारी ग्रामीण बैंक नई भर्ती 2024 के बारे में। इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें बहुत से बच्चे के कमेंट्स आए थे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी के बारे में जो बहुत से वीडियो यूट्यूब पर आ रहे हैं, ये सच है या झूठ है। यानी उनको अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये वैकेंसी जो है ये सच है या झूठ है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट जो है वो 5500 प्लस के समथिंग में आने वाली। ये चीज़ रियल है या झूठ है, इसके बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत से वीडियो में बच्चों ने देखा होगा कि 5500 प्लस पोस्ट थी या 5000 प्लस पोस्ट किसी ने लिखा है, किसी ने 6000 प्लस पोस्ट लिखा है। क्योंकि हमने भी जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें 5500 प्लस के समथिंग में पोस्ट वहाँ पर लिखी थी। अब यहाँ पर हमने किस डेटा के आधार पर लिखा है उस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अब देखो, उसकी बात करते हैं। 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी तो 5076 आपकी पोस्टें थी। उसके बाद 2021 में आई तो 6000 आपकी 827 पोस्टें थी। फिर 2022 में इसकी पोस्टें आई तो 4483 पोस्ट आई थी। फिर 2023 में पोस्टें आई तो 5564 पोस्टें आई थी। इसी की डेटा के आधार पर 2024 के बारे में बात करते हैं तो 5 से 6000 के बीच में समथिंग में पोस्टें इसकी जो हैं वो आपके आने वाले हैं। इसी की डेटा के आधार पर है, इसीलिए हमने 5500 प्लस लिखा है। ये कोई क्लियर नहीं कि 5500 ही पोस्टें आपकी आएगी। 55 के जगह पर 57 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है और पूरी 6000 भी हो सकती हैं। और हो सकेगा तो यहाँ पे 54 भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन 54 देखने में बहुत कम उम्मीद है। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर 6000 के समथिंग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी 55 से और 6000 के समथिंग में पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, फीस की यहाँ पर क्या है तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 875 रुपये फीस है। और अदर जितनी भी कैटेगरी बचती हैं उनकी 175 रुपये फीस है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब देखो, एज की बात करते हैं तो एज 18 से यहाँ पर जो 28 वर्ष है। और यदि आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट, और यदि आप एससी से हो, एसटी से हो तो आपको जो है 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। अब सबसे चीज़ यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन वाली क्या है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। क्योंकि बहुत से वीडियो इस पर बन चुकी हैं तो उनका मानना यह है कि यदि इसकी ये पोस्टें आएंगी तो इसका नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब। इस चीज़ को लेकर बहुत से बच्चे परेशान हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जून में आपको देखने को मिलेगा। जून में कब देखने को मिलेगा तो 8 से मान के चलो 8 से 15 की डेट के बीच में, 8 से 15 की डेट के बीच में इसका नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। अब जैसे जो चीज़ हमने यहाँ पर बताई है कि इसका नोटिफिकेशन 8 से 15 की डेट में देखने को मिलेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 15 को ही मिल जाए। कभी ऐसा हो सकता है 16 को भी आ सकता है, कभी 8 के पहले भी आ सकता है। तो 2-4 दिन इधर उधर आपका हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लिया गया है तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अब देखो, इसमें क्या है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, फीस भी यहाँ पर बता दी, एज भी बता दी, नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी हमने बता दिया। सरकारी ग्रामीण बैंक की यहाँ पर नौकरी एक अच्छी खासी वैकेंसी है। सैलरी भी कितनी मिलेगी वो भी यहाँ पर मैं बताऊँगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके पेपर के बारे में। तो इसके पेपर के 2 चरण होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका प्री होता है, दूसरा आपका मेंस होता है। तो प्री क्या होता है, प्री आपका क्वालिफाई होता है, मेंस में आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ये चीज़ को सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब देखो, पेपर 1 और पेपर 2 हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, पेपर 1 और यहाँ पर पेपर 2। तो पेपर 1 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 नंबर के होंगे, 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको करना होगा। मैथ की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इतना समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये पेपर आपका क्या होगा, पेपर आपका फर्स्ट हो गया। इसमें आपको क्या करना है, ये इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। इसके नंबर यदि सोचो कि आप अगले पेपर में ऐड हो जाएंगे या पेपर जो है या प्री के नंबर मेंस में ऐड हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। प्री के में सिर्फ आपको क्वालिफाई कर देना है, चाहे आपके जितने भी नंबर हो, बस क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 की बात करते हैं, यदि आप इसमें पास हो जाओगे तभी आप इसमें बैठ पाओगे। यदि इसमें आप फेल हो जाओगे तो इस पेपर में आप नहीं बैठ पाओगे। अब देखो, वहीं पर यदि बात करते हैं तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ये कॉमन सब्जेक्ट है। यदि आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ पर इंग्लिश लीजिएगा, यदि आपको हिंदी आती है तो यहाँ पर हिंदी आपको लीजिएगा। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। मैथ की बात करते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर की बात करते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे। अब रीजनिंग के 40 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। जीएस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। और यहाँ पर भाई इसमें से तो एक चुन्नी सब्जेक्ट है तो इसके 40 क्वेश्चन आएंगे, चाहे तो इंग्लिश लो चाहे तो हिंदी लो, तो 40 नंबर के होने वाले हैं। मैथ की बात करते हैं 40 के यहाँ पर 50 नंबर होने वाले हैं। और कंप्यूटर की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। टोटल यदि इनका हम करते हैं तो 200 नंबर बनते हैं, 200 क्वेश्चन बनते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
जाएगा और 1/4 की क्या होगी, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। यानी यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो बताओ सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर होगी। नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। ये सच है झूठ है तो भैया ये भी हमने बता दिया कि ये 100% सच वैकेंसी है, आपको देखने को जरूर मिलेंगी। 5500 के प्लस में ही पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उससे ज़्यादा आपको लगभग 6000 के समथिंग मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब देखो, अब बात किसकी आती है, अब बात आती है सैलरी की। तो सैलरी इसकी 30,000 तक से क्या है, 30,000 से इसकी स्टार्टिंग है। यानी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको देखने को भी यहाँ पर मिल सकती है। यानी ये एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि सरकारी ग्रामीण बैंक की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कार्यभार बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जितना SBI और यस बैंक की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, केनरा की बात करते हैं, इन सारी बैंकों में जितना कार्य होता है उसको देखते के अनुसार इस बैंक में इतना ज़्यादा कार्य नहीं होता, क्योंकि ये ग्रामीण बैंक है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है। एज को लेकर बता दिया, फीस को बता दिया, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी है। अभी भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये इस वीडियो का लाने का मतलब यही, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि क्या सही में वैकेंसी आएंगी, आखिर आएंगी तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर आप सभी के लिए आ गया है, जिसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के समझ सबसे पहले मिल जाए। तो हम चलते हैं, धन्यवाद आप सभी का बहुत वीडियो को लास्ट से देखने के लिए। यदि कोई भी अपडेट आता है या कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन कोई भी आएगा वैकेंसी को लेकर, रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर, वो यहाँ पर सारे बच्चे मैं अपडेट कर दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।